नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अपनी पिछली कक्षा की वीडियो में मैंने आपको भाषा अभ्यास के पाठ 13 के सभी अभ्यास कार्यों को समझाकर पूरा कराया था। आज की वीडियो में हम पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा मूर्ख। प्यारे बच्चों, आपने अकबर का नाम तो सुना होगा और उनके मंत्री थे बीरबल, जो कि बहुत बुद्धिमान थे। यह पाठ बीरबल की बुद्धिमानी पर ही आधारित है। तो आइए अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। हमारे देश में मुगल बादशाह अकबर का राज था। वे बहुत न्यायप्रिय थे। उनके दरबार में 9 मंत्री थे। उन्हें नवरत्न कहा जाता था, अर्थात 9 रत्न। बीरबल भी इन मंत्रियों में से एक था। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान था। बुद्धिमान अर्थात होशियार या अक्लमंद। अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण वह अकबर की आँख का तारा बना हुआ था। बच्चों, आँख का तारा एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत प्यारा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसके पास अच्छे अरबी घोड़े थे। अरबी जो अरब देश से आते हैं। अकबर को घोड़े बहुत पसंद आए। उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिए और उनकी कीमत देने का आदेश दिया। अकबर के आदेश से व्यापारी को 1000 अशर्फियाँ और दी गईं। बच्चों, अशर्फियाँ सोने के सिक्कों को कहते हैं। उस समय सोने के सिक्के ही चलते थे। व्यापारी से कुछ और घोड़े लाने के लिए कहा गया। व्यापारी 1 महीने में और घोड़े लाने की बात कहकर दरबार से चला गया। बीरबल भी दरबार में उपस्थित हाजिर था। उसे बादशाह की यह बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? कि उसे पैसे देकर 1 महीने में और घोड़े लाने की बात। लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखा अर्थात वह चुप रहा और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार। कुछ दिन बाद ही बीरबल को मौका मिल गया। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, नहीं जानता, लेकिन पता लगाकर बता सकता हूँ। अकबर ने पूछा, कितने दिन में पता लगा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, 1 माह में अर्थात 1 महीने में। अकबर ने समय दे दिया। 1 माह बाद बीरबल दरबार में फिर उपस्थित अर्थात हाजिर हुआ। उसका मुंह लटका हुआ था अर्थात वह उदास था। उसका लटका मुंह देखकर अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। दाल में काला होने का अर्थ होता है कुछ गड़बड़ होना। अकबर ने पूछा, बीरबल, बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, पहले मेरे प्राण नहीं लेने का वचन दें, अर्थात मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। अकबर ने वचन दे दिया। बीरबल ने पूछा, हुजूर, लिखकर बताऊं या जुबानी? बच्चों, जुबानी को कहते हैं बोलकर। अकबर ने कहा, लिखकर। बीरबल ने जेब से कागज़ का टुकड़ा निकालकर अकबर की ओर बढ़ाया। कागज़ को पढ़ते ही अकबर की आंखों से अंगारे बरसने लगे। बच्चों, आंखों से अंगारे बरसने का अर्थ होता है बहुत अधिक क्रोधित होना। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मंद मंद मुस्करा रहा था अर्थात धीरे धीरे मुस्करा रहा था। उसकी इस हरकत ने आग में घी का काम किया। आग में घी का काम करने का अर्थ होता है कि बात को और बढ़ा देना। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, इसका कोई प्रमाण? प्रमाण का अर्थ होता है सबूत। बीरबल ने कहा, मालिक, गुस्ताखी माफ। गुस्ताखी अशिष्टता।
जिस व्यक्ति ने एक अनजान परदेशी को, अनजान अर्थात जिसे हम नहीं जानते, परदेशी जो दूसरे देश का होता है, 1000 अशर्फियाँ दिलवाई हों, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। अकबर ने कहा, क्या मतलब? महाराज, आज 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन वह व्यापारी घोड़े लेकर नहीं आया। अशर्फियाँ तो गई हाथ से, और बात भी यही थी, क्योंकि उसने 1 महीने में और घोड़े लाने का वादा जो किया था। अकबर ने तमतमाए स्वर में पूछा, तमतमाए क्रोधित स्वर, अगर वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया तो? बीरबल ने बिना झिझक उत्तर दिया, आपका नाम काटकर उसका नाम लिख दूंगा। अकबर को अपनी भूल का पता चला। उन्होंने उठकर बीरबल को गले लगा लिया और बीरबल को 1000 अशर्फियाँ पुरस्कार अर्थात इनाम में देने की घोषणा की। इसके साथ ही अनजान आदमी पर विश्वास न करने की कसम खाई। बीरबल का चेहरा खिल उठा। चेहरा खिल उठने का अर्थ होता है बहुत अधिक प्रसन्न होना। तो बच्चों, अभी आपने यह रोचक पाठ पढ़ा, इसे एक बार फिर दोहराइए और इसमें जो ये मुहावरे दिए गए हैं इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि मैंने आपकी पुस्तक के भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास की अगले सभी पाठों की वीडियो बना रखी हैं। उन सभी पाठों की वीडियो आपको कक्षा 3 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप उन्हें वहां से देखकर अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मुझे उम्मीद है कि वे वीडियो आपकी पढ़ाई में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगली वीडियो में मैंने इसके अभ्यास कार्य को भी समझा रखा है, आप उसे भी देख लीजिए। धन्यवाद।